बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपके कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके बारे में पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम किस तरह ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा था कि उसका इंटरफेस कैसा है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके लिए आप खोलें अपना पेज नंबर 17। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एंटरिंग टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्स में हम टेक्स्ट को किस तरह एंटर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय टाइपिंग टेक्स्ट। ठीक है कि डॉक्यूमेंट को किस तरह क्रिएट किया जाता है कि टेक्स्ट को टाइप करके। टेक्स्ट इज टाइप यूजिंग कीबोर्ड टेक्स्ट इज कॉल्ड एंटरिंग टेक्स्ट। ठीक है कि जो टेक्स्ट हम कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे क्या कहलाता है? एंटरिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट इज एंटर ऑन करंट स्पेस ऑफ कर्सर। ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर मौजूद होगा वहीं पे मैं अपना डाटा एंटर कर सकूंगी। कर्सर शोज द इंसर्शन पॉइंट व्हेन टेक्स्ट इज टाइप द कर्सर मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे जैसे मैं टेक्स्ट अपना टाइप कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा कर्सर क्या है? मूव करता जा रहा है और जहां पर कर्सर होगा वहीं पर मैं अपने टाइप कर सकूंगी। When text reach at the end of the page, cursor automatically shift to the next line। ठीक है, जैसे ही मेरा पेज एंड लाइन के एंड पर आएगा वो खुद ब खुद से नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए क्लास, अब ये देखिए एंड पर आया, अब खुद से वो नेक्स्ट लाइन पर आ गया। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड वेब। ठीक है कि जैसे मैं अपना डाटा एंटर करती हूँ, जब लास्ट पे पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर वो पहुंचता है तो वो खुद ब खुद से नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ड रैप। वन अल्फाबेट या डिजिट और सिंबल इज कॉल्ड कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं कोई अल्फाबेट ऐड करती हूँ या फिर मैं कोई डिजिट ऐड करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई अगर सिंबल भी ऐड करूँ तो इसे क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टर। ठीक है, अल्फाबेट डिजिट हो या सिंबल हो, सबको क्या कहा जाता है? कैरेक्टर। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन। अब वर्ड क्या होता है? वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन वन और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपना वर्ड, ये वर्ड ही ले लूं, ठीक है, या अल्फाबेट ले लूं, तो इसमें क्या है? अल्फाबेट्स मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं कॉम्बिनेशन वर्ड ही ले लूं, ये कॉम्बिनेशन, इसमें भी क्या है? हमारे डिफरेंट अल्फाबेट्स मौजूद हैं। अल्फाबेट्स को हम और क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जब हमारे पास ये ज्यादा कैरेक्टर्स है, एक तो नहीं है ना, कम से कम ये हमारे पास है 8 या 9 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। इन मेमोसेसिस करंट वर्ड एंड्स व्हेन स्पेस बार इज प्रेस्ड। ठीक है, जैसे मैंने स्पेस बार प्रेस की, मेरा वर्ड क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्पेसेस भी लिखा गया है, इसके बाद मैं अगर स्पेस डाल दूं तो मेरा वर्ड यहीं पे खत्म हो जाता है। वर्ड आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस। ठीक है, वर्ड्स को किस तरह सेपरेट किया जाता है? स्पेसेस के जरिए। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें, माइक्रोसॉफ्ट को अलग लिखा गया, वर्ड अलग है, तो हमने इन दोनों को कैसे सेपरेट किया है? एक स्पेस के जरिए। अब आ गया है लाइन। लाइन इज द रो कैरेक्टर्स एंड वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वन एज ऑफ द पेज एंड एंडिंग ऑन एट द अदर एज। ठीक है, एक लाइन क्या है? जैसे कि ये मेरे पास एक लाइन है, ये पेज के एक एज से स्टार्ट होती है, ये इसका फर्स्ट एज है, और कहां से कहां पर खत्म होती है? सेकंड एज पर। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? एक पूरी लाइन। बिकॉज ऑफ वर्ड रैप, लाइन ऑफ टेक्स्ट आर क्रिएटेड बाय द टेक्स्ट इज टाइप्ड व्हेन एंटर की इज प्रेस, कर्सर मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करती हूँ, कर्सर कहां पर आ जाता है? नेक्स्ट पोजीशन पर। मैं बार बार एंटर करती जाऊंगी, कर्सर नेक्स्ट पोजीशन पर आता जाएगा। जैसे ही मैं अपना कर्सर एंटर प्रेस करूंगी, मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिलीटिंग टेक्स्ट। ठीक है, डिलीटिंग टेक्स्ट का आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम टेक्स्ट को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कि अब इन्होंने कहा है कि टेक्स्ट, डिलीटिंग टेक्स्ट का क्या मतलब है? रिमूविंग ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट, कि जो मैंने टेक्स्ट को टाइप कर दिया है उसको मैंने डिलीट करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्लेस करके कर्सर इनसाइड द टेक्स्ट। ठीक है, कि जिस टेक्स्ट को हमने डिलीट करना है मैं वहां पर अपना कर्सर प्लेस करूंगी। यहां पर मैं करती हूँ अपना कर्सर प्लेस। प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, अब मैं डिलीट की कीबोर्ड पर प्रेस करूंगी। द वन कैरेक्टर ऑन द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड का जो कैरेक्टर होगा,
ध्यान से क्लास, जब डिलीट की प्रेस की जाती है तो कौन से कैरेक्टर्स डिलीट होते हैं? राइट साइड के कैरेक्टर्स डिलीट होते हैं। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर अपना डिलीट की प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए राइट साइड के कैरेक्टर डिलीट हो रहे हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ने क्या कहा है, प्रेस बैक स्पेस की, वन कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर विल बी डिलीटेड, कि अगर बैक स्पेस की को प्रेस किया जाए तो कौन सा कैरेक्टर डिलीट होगा? लेफ्ट साइड पर। ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट साइड का कैरेक्टर मेरा डिलीट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं डिलीट की प्रेस करती हूँ तो कौन सा कैरेक्टर मिस हो रहा है, डिलीट हो रहा है? राइट साइड का कैरेक्टर। प्रेस कंट्रोल की एंड कीप इट प्रेस, नाउ प्रेस डिलीट की, वन वर्ड विल बी डिलीटेड ऑन राइट साइड ऑफ कर्सर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर क्या है कि अगर मैं कंट्रोल की को प्रेस करके रखती हूँ और उसके बाद डिलीट की को प्रेस करती हूँ तो मेरा कौन सा कैरेक्टर डिलीट होगा? राइट साइड का। और इसी तरह अगर मैं डिलीट कंट्रोल की को प्रेस करके रखती हूँ और उसके बाद बैक स्पेस की को प्रेस करती हूँ तो कौन सा कैरेक्टर डिलीट होगा? लेफ्ट साइड का। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास टॉपिक मूविंग टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को हम किस तरह मूव करवा सकते हैं। अब बहुत सारे डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं टेक्स्ट को मूव करवाने के। प्रेस की, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला मैं की प्रेस करती हूँ, ठीक है, ये वाली की मैंने प्रेस की, आपकी एरोज बटन है ये आपके, इसको प्रेस करती तो मेरा मूव कैसे कहाँ पर जाएगा? राइट साइड पे। ये देखिए ये राइट साइड पे मेरा जा रहा है कर्सर। इसी तरह नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं इस की को प्रेस करती हूँ, ठीक है, मेरा कर्सर कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट साइड को। इसी तरह अगर मैं ये वाली की को प्रेस करती हूँ, ठीक है, मेरा कर्सर कहाँ पर जाएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, बेलो पे जाएगा, बेलो लाइंस पे। इसके अलावा अगर मैं ये की प्रेस करती हूँ तो कहाँ पे जाएगा मेरा कर्सर कहाँ पर जाएगा? अबव लाइंस पर। प्रेस होम की, कर्सर मूव टू द एट द स्टार्ट लाइन। ठीक है, स्टार्ट करंट लाइन, कि अगर मैं होम की को प्रेस करती हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ पर जाएगा? जिस लाइन पर उसके स्टार्ट पर चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये देखिए यहाँ पर भी मैं अपना कर्सर रखती हूँ, मैंने होम की को प्रेस किया तो मेरा कर्सर कहाँ पर आ गया? स्टार्ट लाइन के शुरू में। इसी तरह प्रेस एंड की, कर्सर मूव टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, कि अगर मैं एंड की को प्रेस करती हूँ मेरा जो कर्सर है वो उसी लाइन के एंड पर चला जाएगा। देखिए क्लास में यहाँ पे मेरा कर्सर है, अब मैं प्रेस करती हूँ एंड की और देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर चले गया है? इसी लाइन के एंड पर चला गया है। कर्सर कैन बी मूव्ड by using mouse pointer. Just take mouse pointer to the location and press left button, mouse button, and the cursor will be become available at the clicked location. इन्होंने कहा है कि इसके अलावा हम माउस के जरिए भी अपने कर्सर को मूव करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहीं पे भी जाऊं, अपना लेफ्ट बटन प्रेस करूं, कि माउस का अपना लेफ्ट बटन प्रेस करूं तो मेरा कर्सर उसी पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे मेथड है। प्लेस कर्सर इनसाइड द टेक्स्ट, ठीक है, हम यहाँ पर ही कर्सर प्लेस कर देते हैं। शिफ्ट की एंड कीप इट प्रेस, नाउ प्रेस, ठीक है, एरोज बटन, वन कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर प्लेस करती हूँ, उसके बाद में शिफ्ट की को प्रेस करती हूँ और ये एरो की, ठीक है, फॉरवर्ड एरो की मैं प्रेस करूंगी तो देखिए मेरा कौन सा डाटा सिलेक्ट होगा? जो राइट साइड की तरफ है। ठीक है, कर्सर के राइट साइड की तरफ। बिल्कुल इसी तरह प्रेस शिफ्ट की एंड कीप इट प्रेस, प्रेस एरो बटन, ठीक है, बैकवर्ड एरो बटन की, वन कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर ही मैं कर्सर को रखती हूँ, उसके बाद मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और एरो की को प्रेस किया। ठीक है, ये देखें उसके जहां पे मेरा कर्सर पड़ा होता है उसके बैक पे जितने भी वर्ड्स होंगे वो खुद ब खुद से सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूज शिफ्ट प्लस होम की, कीज कॉम्बिनेशन टू सिलेक्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ करंट लाइन। ठीक है, जो ऑल कैरेक्टर्स करंट लाइन के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? शिफ्ट प्लस होम की। यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके होम की को प्रेस करती हूँ तो मेरे जितने भी लेफ्ट साइड पर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो खुद ब खुद से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर भी रख के होम की को शिफ्ट प्लस होम की को प्रेस करती हूँ तो मेरे सारे कैरेक्टर्स सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट है क्लास यूजिंग शिफ्ट प्लस एंड की, सिलेक्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ करंट लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ कर्सर।
ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर अपने कर्सर रखती हूँ और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंड की को प्रेस करती हूँ तो मेरे राइट साइड पे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे एक लाइन के, वो सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस C कैन बी यूज टू सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। अब मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो कौन सा करूंगी, प्रेस कंट्रोल प्लस A। देखें क्लास, ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो गया है सिर्फ एक की को प्रेस करने से। टेक्स्ट कैन आल्सो बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग माउस पॉइंटर। हम माउस पॉइंटर के जरिए भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर अब प्रेस करूंगी, अब मैंने माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस किया और ये देखें, अब माउस को मैं आगे के मूव कराती जाऊंगी और मेरा जो डाटा है वो सिलेक्ट होता जाएगा। क्लास ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, सबसे पहले आप अपना पेज नंबर 23 खोलें। यहाँ पर आपका है बुक वर्क मौजूद। ठीक है, इन्होंने कहा राइट द मेथड ऑफ ईच टास्क। हमने हर एक टास्क का मेथड को बताना है। मूविंग कर्सर, अब हम कर्सर को किस तरह मूव कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। प्रेस की, ठीक है, टू मूव द कर्सर वन कैरेक्टर ऑन द राइट साइड। प्रेस बैकवर्ड की टू मूव द कर्सर वन कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड। प्रेस बेलो की टू मूव द कर्सर टू द लाइन बेलो। प्रेस अबव की टू मूव द कर्सर टू द लाइन अबव। क्लास ये साथ साथ अपनी कॉपीज पर नोट करते जाना है। ये आपका बुक वर्क है जो कि आपने अपनी कॉपीज पर ही करना है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग कर्सर। यूज शिफ्ट प्लस होम की कॉम्बिनेशन टू सिलेक्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द करंट लाइन ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। Control plus A can be used to select whole document. Text can also be selected by using mouse pointer. नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिलीटिंग टेक्स्ट। अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये समझाया था डिलीटिंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है और हम किस तरह टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, उसके मेथड्स हमने बयान करने हैं। प्लेस कर्सर इनसाइड द टेक्स्ट, प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। वन कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर विल बी डिलीटेड। Press backspace key. One character on the left side of the cursor will be deleted. Press control key and keep it pressed. Now press delete key. One character can be deleted on the right side of the cursor. ये था क्लास आपका बुक वर्क। अब आप नेक्स्ट आ जाएं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। इसके लिए आप लोग खोलें अपना पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। What is mean by word wrap? ठीक है, कि वर्ड रैप करने का क्या मतलब है। When text is typed, the cursor moves forward. ठीक है, जैसे टेक्स्ट को टाइप किया जाता है हमारा कर्सर कहाँ पे मूव करता है, फॉरवर्ड। When text reach at the edge of the page, जब हमारा टेक्स्ट पेज के आखिर पे पहुंचता है, कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। कर्सर ऑटोमेटिकली कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट लाइन पर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वर्ड रैप, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, वर्ड रैप। क्लास ये था आपका लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है आपने साथ साथ अपना काम उतार लिया होगा और पहले भी मैंने जितना भी काम दिया है वो भी आपने कर लिया होगा। ओके क्लास।